नमस्ते स्टूडेंट्स, क्लास 9th विषय साइंस और इसका पहला लेसन हमारे आसपास के पदार्थ कि हमारे आसपास के पदार्थ क्या हैं। अपने चारों ओर आप देखो तो आपको क्या दिखाई देता है, वो सारी ही चीज़ें क्या है, पदार्थ हैं। चाहे वो सजीव हों चाहे वो निर्जीव हों, जो अपने चारों ओर देखने पर अपने को दिखाई देती है वो सभी क्या हैं, पदार्थ हैं। वो सभी क्या है, पदार्थ हैं। अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें जो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नज़र आती है, जिनकी आकार, आकृति, बनावट अलग अलग होती है, इस विषय में प्रत्येक वस्तु जिस भी सामग्री से बनी है उसको क्या नाम दिया है, पदार्थ नाम दिया है। उसे क्या नाम दिया है, पदार्थ। चाहे वो हवा हो, चाहे भोजन जिसे हम खाते हों, पत्थर हो, बादल हो, तारे हो, पौधे एवं पशु हो, जहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत के जो कण हैं, ये सभी चीज़ें क्या हैं, पदार्थ हैं। ये सभी चीज़ें पदार्थ हैं कि अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें जो भी वस्तु, जो भी चीज़ हमें दिखाई देती है वो सभी क्या हैं, पदार्थ हैं। और महर्षि कणाद ने भी पदार्थों के बारे में बताया जा चुका है कि छोटे छोटे कणों से मिलकर जिस वस्तु का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। तो अपने जो पदार्थ हैं उनको 5 भागों में बांटा गया है। तो पदार्थों की आकृति को, बनावट को, पदार्थों के किसी भी आधार पर उसको 5 वर्गों में बांटा गया है, ठोस, द्रव, गैस और उसके बाद प्लाज्मा और द्रव आइंस्टीन। लेकिन अपने जो सिलेबस में अपने तीनों के बारे में ही अध्ययन करेंगे, ठोस, द्रव और गैस के बारे में। तो प्रत्येक जो पदार्थ है वो किस में वर्गीकृत किया गया है, मूल 5 तत्वों में उसको वर्गीकृत किया गया है। मूल 5 तत्वों में, पंच तत्व उसे क्या कहते हैं, पंच तत्व। ये पंच तत्व क्या है, वायु है, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश है। उसी के अनुसार इन्हीं पंच तत्वों से सभी वस्तुएं बनी हैं। चाहे वो वस्तु सजीव हो चाहे वो वस्तु निर्जीव हो, वो इन 5 तत्वों से ही बनी है और इन पंच तत्वों में ही वह विलीन हो जाती है। कि आदमी की मृत्यु के बाद आदमी भी क्या होता है, इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। तो आधुनिक वैज्ञानिकों ने क्या किया, पदार्थ को भौतिक गुणधर्मों व रासायनिक गुणधर्मों, उसका 2 प्रकार से वर्गीकरण किया गया, भौतिक और रासायनिक। लेकिन अपने इस चैप्टर में अपने उसके भौतिक गुणों के आधार में ही पढ़ेंगे। रासायनिक गुणों के पहलुओं के आधार पर अपने आगे के अध्यायों में इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है पदार्थ का भौतिक स्वरूप। कि पदार्थ है वो कणों से मिलकर बना है। पदार्थ कणों से मिलकर बना है और इस पर भी 2 विचारधाराएं उत्पन्न हुई। एक विचारधारा तो ये थी कि जो पदार्थ है वो लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होता है, कंटिन्यूस होता है। लकड़ी का जैसे टुकड़ा होता है उसी की तरह क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। लेकिन एक अन्य विचारधारा आई, उसका क्या मानना था कि जो पदार्थ है वो रेत की तरह है, उसके जो रेत के कण हैं उन्हीं की तरह, उन्हीं कणों से वो मिलकर बनता है पदार्थ। ये दूसरी विचारधारा का मानना था। एक विचारधारा ने तो क्या माना कि जो पदार्थ है वो क्या है, लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत है। लेकिन दूसरी विचारधारा ने इसका उल्टा माना कि रेत की तरह के कणों से मिलकर ये बना होता है। तो एक क्रियाकलाप के द्वारा अपने पदार्थ के स्वरूप को जानते हैं। क्रियाकलाप 1.1 क्या कहता है कि आप कोई भी एक बीकर ले लो, उसमें क्या करो, आप 100 ml पानी भर लो। ये क्या कहता है कि आप एक बीकर ले लो। जैसे ये बीकर ले लिया, इसमें क्या किया, 100 ml तक पानी भर लिया, उसको निशान लगा लिया उस जगह पर। गिलास में भी यहाँ तक हमने पानी भरा था, लेकिन उसके बाद उसमें क्या किया, 2-3 चम्मच नमक डाले या शर्करा डाली। जैसे ही आपने नमक या शर्करा डाली तो पानी का जो भी लेवल था जिस पर आपने निशान लगाया था, पानी क्या होता है, उस लेवल से थोड़ा सा ऊपर चला जाता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद जैसे ही अपने उस शर्करा को, उस नमक को उस पानी के अंदर अपने घोल देती हैं, वो घुल जाता है। तो घुलने के बाद पानी का लेवल क्या होता है, वापस पुनः उसी जगह पर आ जाता है जिस जगह पर अपने उसका निशान लिया था। वापस वो क्या होता है, उसी जगह पर आ जाता है। कि ये जैसे गिलास पहले लिया, उसके बाद शर्करा डाली, ऊपर चला गया, हिलाने के बाद वापस क्या हो गया, वो उसी स्थान पर आ गया। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि पदार्थ जो भी कण हैं उनके बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है।
तो उन्हीं रिक्त स्थानों के अंदर वो शर्करा या नमक जो डाला था वो उसके अंदर सेट हो जाता है, उसके अंदर समावेशित हो जाता है, और पानी जो पहले ऊपर उठा था पानी वापस उसी जगह पर वापस आ जाता है। इसके बाद देखो दूसरा है कि जो पदार्थ के ये कण हैं वो कितने छोटे हैं। पदार्थ के कण बहुत ही छोटे हैं। इसको समझने के लिए फिर से एक प्रयोग किया। ये प्रयोग क्या कहता है कि आप कोई भी गिलास ले लो, उसमें 100 ml पानी डाल लो, और फिर उसमें क्या करो, पोटेशियम पर मैग्नेटम, जिसे क्या कहते हैं, लाल दवा कहते हैं। पोटेशियम पर मैग्नेट को क्या कहते हैं, लाल दवा भी कहते हैं। इसके क्या करो, उस बीकर में आपने कोई बीकर ले लिया, उसमें 100 ml पानी डाल लिया, फिर उसमें 2 या 3 बूंद आपने इसकी पोटेशियम परमैंगनेट की डाल ली। डालने के बाद उसको हिलाने के बाद घोलने के बाद आप क्या करो, उसमें से 10 ml उसको ले लो, 10 ml उस बिलियन का ले लो, और 90 ml पानी ले लो। वापिस से 100 बनाना है, 90 ml पानी लेकर उसमें उससे 10 ml लेकर उसके अंदर डाल दिया, फिर यही इससे 10 ml लिया, दोबारा पानी लिया, फिर 10 ml लिया, दोबारा पानी लिया। इस प्रयोग को क्या करो, 5 से 8 बार तक आप दोहराओ। तो आप क्या देखते हो कि जो पानी है वो डाल रहे हैं अपने, उसको तनुकृत कर रही हैं, लेकिन इसको तनुकर तो कर रहे हैं अपने, लेकिन फिर भी जो पानी का रंग है वो उस लाल दवा के रंग के जैसा है। हल्का जरूर हो गया रंग, लेकिन उस रंग बिल्कुल ऐसे नहीं कि रंग चला गया, उसमें असर है अभी भी लाल दवा का। इस प्रयोग को दोहराते दोहराते रंग जरूर हल्का हो गया। इसका मतलब क्या है कि अपने तो 2 से 3 क्रिस्टल डाले थे 100 ml पानी में, फिर अपने कितनी बार 90 ml पानी लेकर उसके अंदर उसको लेके डाल रहे हैं, फिर भी उसका असर है। जल अभी भी रंगीन है, तो अपने कह सकते हैं कि वो छोटे से जो क्रिस्टल थे वो क्या हैं, उनमें इतनी ताकत है कि वो आगे कितने छोटे छोटे से मिलकर बने हैं। इसका मतलब है कि जो पदार्थ के कण हैं बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके बाद है पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। इसमें जो पहला है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, इसके बारे में अपने पढ़ चुके हैं कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। इसका आपने प्रयोग किया था, पानी का गिलास लिया था, उसके अंदर अपनी चीनी डाल ली, चाहे नमक डाला, और वो क्या होता है उसके अंदर समावेशित हो जाता है पानी के गिलास के अंदर ही, पानी के अंदर ही। तो क्यों समावेशित होता है, क्यों, यदि वो उसको जाने का रास्ता देंगे, अपने बीच उनके जगह होगी तो वो उसी जगह सेट होगा ना, तो इसीलिए उसको जाने का जगह मिलता है, उनकी जगह सेट हो जाता है, उनको रिक्त स्थान मिलता है, तो उसमें वो समावेशित हो जाते हैं। तो ये क्या प्रयोग दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच क्या है, रिक्त स्थान होता है। दूसरा क्या है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। इसको समझने के लिए आप क्या करोगे, फिर से एक प्रयोग करोगे। आप कोई भी पारदर्शी गिलास, कांच का गिलास ले सकते हो, उसमें आप पानी डाल के उसको रख दो। रखने के बाद कुछ टाइम तक आप उसको देखोगे, देखने का प्रयास करोगे, तो आपको कोई भी हलचल उसमें दिखाई नहीं देगी, क्योंकि अपने को लगेगा कि जो गिलास में पानी है वो स्थिर है। स्थिर नहीं होते कभी भी कण, लेकिन सभी एक जैसे हैं, रंगहीन हैं, अपने को दिखाई नहीं देंगे, अपने को लगेगा कि ये स्थिर है। फिर क्या करो, उस गिलास में आप कुछ भी बूंदे स्याही की डाल दो, कुछ बूंदे स्याही की डाल दो किसी भी रंग की, तो कुछ टाइम, कुछ ही सेकंड, मिनटों में आपको क्या होगा कि वो स्याही, जैसे आपके पास गिलास भरा हुआ था पानी का, जैसे ये गिलास पानी का भरा है, आपने स्याही डाली, कुछ टाइम तक तो स्याही यही रुकेगी ऊपर, लेकिन उसके बाद वो स्याही क्या हो जाएगी, बूंदों सारे ही गिलास में उसकी लहरियाँ उत्पन्न हो जाएगी, कहीं पानी दिखाई देगा, कहीं स्याही दिखाई देगी, लेकिन फिर क्या होगा, धीरे धीरे वो स्याही पूरी की पूरी उस पूरे गिलास में क्या हो जाएगी, घुल जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कण हैं वो गति करते हैं, तो ही वो स्याही तो अपने ऊपर ऊपर डाली थी, बिल्कुल पूरे गिलास में तो नहीं डाली, लेकिन फिर भी वो पूरे गिलास में पहुंच गई। तो क्यों, किस माध्यम से पहुंची कि कण हैं वो गतिशील हैं, ऊपर के कण नीचे आए, या फिर यूं कहीं नीचे के कण ऊपर गए, लेकिन किसी भी प्रकार की उन कणों में गति हुई तो ही वो स्याही पूरे गिलास में पहुंची। इस प्रयोग को भी आप करके देख सकते हो। तो ये 2-3 प्रकार के प्रयोग दे रखे हैं, मैंने आपको एक प्रकार का बताया है। तो ये सभी प्रयोग क्या दर्शाते हैं कि जो पदार्थ के कण हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं, उनमें क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों की जो गति है वो तेज हो जाती है,
इसीलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। जैसे ही उसमें ऊष्मा मिलती है, उसका ताप बढ़ता है, तो उस टाइम उनके कणों की जो गतिज ऊर्जा है वो उस टाइम बढ़ जाती है। तो तीनों क्रियाकलापों में हमने देखा कि जो पदार्थ के कण हैं अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतर्मिश्रित हो जाते हैं। तो ऐसे कणों के बीच रिक्त स्थानों के समावेश के कारण होता है, और दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। दो विभिन्न पदार्थ के, विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ हैं उनके जो कण हैं आपस में मिल जाते हैं, उनका मिलना ही क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। और हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर जो विसरण है वो तेज हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उनके बीच जो आकर्षण बल है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। उनकी जो गतिज ऊर्जा है, आकर्षण बल है सॉरी, वो कम हो जाता है जैसे उसको गर्म करते हैं, क्योंकि उनके कणों की जो गतिज ऊर्जा है वो उस टाइम क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो इसका जो आगे का जो भाग है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित क्यों करते हैं, और इसके आगे की पदार्थ की अवस्थाएं हैं वो अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।